गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के जो मगरिबी बॉर्डर पे हालात हैं, उसके हवाले से वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, हो क्या रहा है। आपने मेरी लास्ट भी वीडियो देखी थी जो दत्ता खेल में हमला हुआ था, उसकी कुछ नई डिटेल्स आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। जो कैजुअल्टीज़ हुई वो और टीटीपी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है वो। इसके साथ-साथ गुज़िश्ता ही दिन चित्राल का जो हमारा बॉर्डर है, नूरिस्तान का इलाका है, वहाँ पर शेलिंग की गई है, मॉर्टर गोले फेंके गए और तकरीबन 35 के करीब गोले फेंके गए। क्या डिटेल्स है इसकी, ये भी बिल्कुल बात करेंगे। और इसके साथ-साथ आपको मैं आज बताऊँगा कि पिछले 2 महीनों में कौन-कौन से अटैक्स कहाँ-कहाँ पर हुए और उसके अंदर क्या कैजुअल्टीज़ उठानी पड़ी। वो तफ़सील भी कुछ है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस तफ़सील में जाने से पहले आपसे कहूँगा जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना जो है वो ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर की। ये हमारा उस तरफ का इलाका है जहाँ पर हालात काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि कशीदा रहे हैं और शायद अभी बताया जा रहा है कि ये रहेंगे। देखना ये है कि वजूहात क्या हैं। नूरिस्तान, वहाँ पे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का एक, जिसे कहते हैं कि मैं हेडक्वार्टर कहता हूँ उसको, जब सवात ऑपरेशन हुआ तो वहाँ से ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए। लेकिन जो चित्राल का और अफ़गानिस्तान के साथ लगता बॉर्डर है, वाखान स्ट्रिप भी वहाँ पे वाक़या है। तो उसमें ये है कि ये जो शेलिंग वाला सिलसिला है, ये पहले भी हुआ था काफ़ी दफ़ा। हमने देखा हर कुछ अरसे के बाद ये चीज़ होती रही है। लेकिन अब जब से अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया है, इस पूरे बॉर्डर को अगर हम बात करें तो ये चित्राल से शुरू होता हुआ और बलूचिस्तान में जाके ख़त्म होता है। तकरीबन 1700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पे जगह-जगह ये चीज़ें चल रही हैं। और सिर्फ़ ये नहीं है, शुमाली वज़ीरिस्तान का जो हमला हुआ था, जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, अभी जो सरकारी नंबर आया है, वो कह रहे हैं कि 7 जवान जो है इस हमले में शहीद हुए हैं और जवाब में उन्होंने 4 टीटीपी के लोग मारे हैं। लेकिन क्योंकि जो हमले की शिद्दत थी वो इससे कहीं ज़्यादा है, हो सकता है कैजुअल्टीज़ और भी हों। एक बहुत बड़ा हमला था, मैंने आपको कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि काफ़ी बड़ा हमला हुआ है और अभी मीडिया में खबर नहीं आई। मेरी वीडियो के रिलीज़ होने के तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद इसका जो आईएसपीआर की तरफ से वो खबर आई और मीडिया चैनल्स पे मैंने खुद भी शाम के टाइम बल्कि रात के टाइम मैंने देखा। अभी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने रमज़ान के महीने में ऑपरेशन अल-बदर के नाम से उन्होंने अपना एक नया वो ऑपरेशन स्टार्ट किया है पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़। और वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने जो दत्ताखेल नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर हमला किया, उसमें एक बहुत बड़ी कैजुअल्टीज़ जो है उठानी पड़ी और हमारा नुकसान जो है वो काफ़ी कम हुआ। खैर, क्योंकि रिमोट इलाके होते हैं और ख़बर तो मैंने आपको जैसे बताया कि माइसपीआर ने पहले नहीं, जब वो किया था, वो कर लेते हैं लेकिन उनका अपना एक सरकार का सिस्टम होता है, वो टाइम लगाते हैं, पूरे एक प्रोसीजर होता है। लेकिन खबर मेरे पास आई थी तो मैंने आपके साथ वो शेयर की थी उस खबर से पहले। अच्छा, जो इनके स्पोक्स पर्सन है तहरीक तालिबान के, मोहम्मद खुरासानी, कह रहे हैं कि 13 दिनों में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा हमलों में हम मुलव्विस रहे या इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हम कबूल करते हैं। और इसमें एक बड़ा जानी और माली नुकसान जो है वो पाकिस्तान फ़ौज का हुआ है। अच्छा, इन हमलों में पुलिस एहलकारों को भी टारगेट किया गया। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में फ़ौजी चौकियों, कैंप्स, कॉनवॉयज़, इन सब के ऊपर जो है वो हमले शामिल हैं। अच्छा,
اس کی تھوڑی-سی تفصیل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ان حملوں کی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے شکتوئی میں فوجی چیک پوسٹ پر حملہ، جنوبی وزیرستان کے علاقے لدہ میں حملہ، ممند ایجنسی کی پولیس پر حملہ، شمالی وزیرستان کی تحصیل دوسیلی میں گشت کرتی ہوئی فوجی ٹیم پر حملہ، جنوبی وزیرستان کے علاقے سپین ووم میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ، ضلع خیبر میں جمرود کے علاقے میں پولیس پر حملہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اٹیکس ہیں جس میں ممند ڈسٹرکٹ ممند جس کو اب کہا جاتا ہے، پہلے ممند ایجنسی ہوتی تھی، یہ بھی افغان بارڈر کے ساتھ ہمارا پرانے فاٹا کا ڈسٹرکٹ ہے خیبر پختونخوا کا، پولیس پوسٹ پر حملہ، شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں سیکورٹی فورسز پر حملہ، ضلع کرک میں احمد آباد میں پولیس کی گاڑی پر حملہ، ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب کولاچی میں ڈی ایس پی کی گاڑی پر حملہ، اور جنوبی وزیرستان میں انگور اڈے کے قریب سیکورٹی فورسز پر حملہ۔ انگور اڈہ حملہ میں ٹوبر ٹیکسنگ سے تعلق رکھنے والے میجر شجاعت اور بلوچستان کے علاقے نصیر آباد سے تعلق رکھنے والے سپاہی عمران جو ہے وہ شہید ہوئے۔ یہ 14 جو ہے 14 اٹیکس کا ذکر وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹانک کے حملے کے حوالے سے بھی وہ نہیں بھول سکتے، جو ایف سی لائن پر حملہ ہوا جس میں 9 لوگوں کی جانیں گئی، اور ٹی ٹی پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ جو بدر آپریشن ہم کر رہے ہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ ہاں، اور جو افغان امور کو یا خیبر پختونخوا کے حالات کو سمجھنے والے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا کیا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان کے اندر، اس کے بعد ان حملوں میں کافی شدت آئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ میری لاسٹ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ جب سے ان لوگوں نے ٹیک اوور کیا ہے تو ہمیں شروع میں یہ تھا کہ ہم شاید خوش ہو رہے تھے کہ یہ حملے کم ہو جائیں گے یا مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ ایک اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، پاکستان نے 14 اپریل کو بھی ایک مراسلہ بھیجا ہے افغان حکومت کو، اور اس سے پہلے 10 یا 9 اپریل کو ایک اور مراسلہ بھی فارن آفس کی طرف سے گیا ہے، اور اس میں احتجاج کیا گیا افغان حکومت سے کہ آپ لوگ اس حملوں کو یا ہماری فوج کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو حملے ہو رہے ہیں، وہ افغانستان کے ساتھ جو متصل بارڈر ہے وہاں سے ہو رہے ہیں، اور ان کے جو آؤٹ فٹس ہیں وہ یقیناً ان علاقوں میں ہیں، کیونکہ اس طرف کے علاقوں میں میں یہ کہوں گا کہ فوج کا کنٹرول ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ پہاڑی علاقہ بھی ہے، بہت بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں، بڑے بڑے جنگل بھی ہیں، اور دریا بھی ہے، تو ایسی چیزیں ہیں۔ اس میں انگریزی موویز میں ہم لوگ اس طرح کی وہ ریمبو کی موویز میں کبھی کبھار دیکھ لیتا ہوں، تو وہ ہمیں یاد آتا ہے جیسے ویتنام کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی تھی، تو ایک گوریلا وار تھی وہ۔ تو یہ ساری چیزیں، یا پھر افغانستان میں جب ہم دیکھتے ہیں افغان طالبان کے خلاف امریکن فورسز لڑ رہی تھی، تو وہاں پہ بھی مختلف قسم کی ریئل ڈاکومنٹریز موجود ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، تو اس میں بھی یہ چیزیں دکھائی جاتی ہے کہ یہ ایک بڑی ٹف قسم کی سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں موسٹلی ان علاقوں کے قریب علاقوں کے رہنے والے ہوتے ہیں، یا بارڈر کے اس طرف کے ہوتے ہیں یا بارڈر کے اس طرف کے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہاں پہ چھپنا یا پھر اٹیک کر کے بھاگ جانا، یہ ساری چیزیں میرے خیال میں نسبتاً آسان ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فوج کے لوگ جس طریقے سے ابھی جو میجر شجاعت تھے وہ ٹوبر ٹیکسنگ کے تھے، یا پھر جو باقی ہمارے فورس کے لوگ ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے، کوئی سندھ سے تعلق ہوتا ہے، کسی کا بلوچستان سے ہوتا ہے، کسی کا خیبر پختونخوا سے ہوتا ہے، کسی کا پنجاب سے ہوتا ہے، کسی کا کشمیر، کسی کا گلگت بلتستان سے ہوتا ہے، تو یقیناً ان کے لیے اس طرح کے علاقوں میں، یا پھر بلوچستان کی اگر ہم اگزامپل دیں تو وہاں پر لڑنا نسبتاً مشکل کام ہوتا ہے۔ جو پشتون لوگ ہیں فورسز کے، ان کو تو پھر بھی لینگویج کی بھی سمجھ آتی ہے، وہاں پشتو لینگویج بولی جاتی ہے، اور مشکل پشتو بولی جاتی ہے، عام ایک آدمی نہیں اس کو شاید سمجھ سکتا، مطلب ہارڈ قسم کی پشتو ہے، اس کو ہم یہ کہتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں، تو یہ سارے علاقے، کیونکہ یا تو یہ ساؤدرن ڈسٹرکٹس کو اٹیک کر رہے ہیں جو ایک آئل اور گیس کے بہت بڑے ریزروائرز پائے جاتے ہیں وہاں پر، یا پھر افغان بارڈر کا جو علاقہ ہے جو چترال سے واخان سٹرپ سے شروع ہوتا ہوا اور بلوچستان تک جاتا ہے، تو یا پھر یہاں پر ہے۔ لیکن جو مین ٹارگیٹڈ ایریاز ہیں، نارتھ ساؤتھ وزیرستان
बहुत ज़्यादा मुतासिर इलाके हमें नज़र आ रहा है, या फिर चतराल में जो शेलिंग और इस तरह के हमले करने की भी कोशिश की जाती है, या फिर बाजवड़ का इलाका है। दरमियान वाले भी ममन भी नहीं बचा हुआ, खैबर भी नहीं बचा हुआ, औरकज़ई भी नहीं बचा हुआ, लेकिन वहाँ पे शायद निस्बतन थोड़ा-सा जो सिचुएशन है, हालात थोड़े से बेहतर हैं। तो ये है इस वक़्त की सूरत-ए-हाल। एहतजाज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरे पास अभी तक खबर नहीं है कि किसी पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफ़िस ने कोई बात की है या जो भी किया हुआ। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान फ़ौज भी एक फ़ॉरेन ऑफ़िस को भी, और अगर डायरेक्ट उनके राब्ते होते हैं, तो वो भी एक प्रेशर डालने की कोशिश करती है कि भई आप लोग इनको रोकें, अगर रोक नहीं सकते आप इनको वहाँ से निकालें। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि वो वहाँ से इनको निकाल सकते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी आपस में मिलती है। तो इनको मेरा नहीं ख़्याल कि इतना आसानी से अफ़गान तालिबान जो है, इन लोगों को वहाँ से निकाल सकती है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसी फ़ोर्सेस ने, इन्हीं फ़ोर्सेस के लोगों ने 2005 में, 2006 में, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन का सामना किया है। तो ये तो मैं कहूँगा, अफ़सोस भी होता है, बहुत सारी कैज़ुअल्टीज़ उठानी पड़ती है। कल भी उन लोगों की मैं पिक्चर्स देख रहा था, यंग लोग उसमें शामिल थे, और बेचारे, लाज़मी बात है उनकी फैमिलीज़ होंगी, बच्चे किसी के, बहन-भाई, माँ-बाप सब होंगे। तो यकीन करें कि बहुत दुःख होता है कि एक ऐसी जंग हम इस वक़्त लड़ रहे हैं, जिसका कोई सिरा भी मालूम नहीं है। आपको मैं कल भी बता रहा था लास्ट वीडियो में कि यार, किसी जंग का सिरा पता होता है आपको, तो कोई मसला नहीं, आप लड़ रहे होते, लेकिन इस जंग का सिरा कोई नहीं। ये कभी चित्राल में है, कभी बाजोड़ में है, कभी ये ममंद में है, कभी ये खैबर में है, कभी ये नॉर्थ में है, वज़ीरिस्तान में है, कि कभी साउथ वज़ीरिस्तान में है, कभी औरकज़ई में है। मतलब ये सारी चीज़ें, कभी ये बलूचिस्तान के साथ जो चमन का बॉर्डर है, वहाँ पर है। तो ये एक अभी नोशकी में वहाँ पे भी हालात, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जहाँ पे रेकोर्ड एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी हालात ख़राब हो रहे हैं, और उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिले, तो यकीनन वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अभी कुछ ऊपर-ऊपर की खबरें तो मेरे पास हैं, लेकिन मैं कुछ डिटेल्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से वो मुझे मिले, तो उसके बाद बिल्कुल आप लोगों के साथ वो भी खबर शेयर करूँगा कि वहाँ पे भी हालात जो है वो अच्छे नहीं है, क्योंकि रेकॉर्ड के ऊपर दोबारा काम शुरू हो रहा है, और कुछ लोकल्स को वहाँ उस पे एतराज़ है। क्या एतराज़ात है, इन सारी चीज़ों की मैं खोज लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये भी कि किस लेवल की जो ख़राब सिचुएशन है, या झगड़ा है, या कैजुअल्टीज़ हैं, वो आपके साथ यकीनन मैं कोशिश करूँगा कि शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा फ़ोकस जो है वो पाक-अफ़गान बॉर्डर और इसके साथ मुत्तसिल इलाकों के ऊपर है, और जैसे ही बाकी जगहों की न्यूज़ मेरे पास पहुँचती है, तो वो भी आप लोगों के साथ बिल्कुल फ़खर यूसुफ़ज़ई ऑफ़िशियल के ऊपर आप उसकी डिटेल्स जो है वो आप देख सकते हैं। तो एक तरफ तो इंटरनल सिचुएशन है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रंट पे भी सिचुएशन मुश्किल से मुश्किल हो रही है। लेकिन इसका हल क्या है और इसका एंड क्या होगा, ये भी कोई नहीं बता सकता। ख़ैर एनीवे, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।